AJSU आजसू, जिसका विगत दिन काल 22 जनवरी को 40 साल स्थापना दिवस मनाया गया। इस 40 साल के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 100 ऐसे आंदोलनकारियों को हम लोगों ने चिन्हित किया जो पहला पंक्ति के अग्रणी नेतृत्वकारी रहा है, और साथ साथ जो बुद्धिजीवी में जो रांची विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, उनको भी सम्मानित किया। 9 भाषा के ज्ञानी डॉक्टर BP केसरी, उनको चेयरमैन थे, उस समय हमारा मार्गदर्शन करते थे। डॉक्टर पशुपति महतो कलकत्ता एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो बंगाल से गाइड करते थे। डॉक्टर निर्मल मिंज नहीं रहे, लेकिन वो भी मार्गदर्शन देते थे। तो इस तरह जो है ना, उनको झारखंड के थिंक टैंक बोल के सम्मान दिया गया। उनमें से 15 को पत्रकार, जिसमें उस समय जो बहुत लोग झारखंड के विरोध करते थे, बिहार से अलग झारखंड के लिए लिखते नहीं थे, लेकिन साहसिक कदम उठाने वाले कुछ लोग जिंदा हैं। उनमें से कल 10 लोगों को जो है झारखंड आंदोलन की प्रहरी के नाम से सम्मान पत्र प्रेस रिपोर्टरों को दिया गया, उस 40 साल पहले की बात। तो ये जो 40 साल आजसू बना, आज संगठन के नाम से ये अस्तित्व में नहीं है। इसका कारण ये है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जब झारखंड राज्य 2000 में बन गया, तो ये लोगों में मानसिकता हो गया कि जितने करीब 10,000 सिपाही, समर्पित सिपाही, मैक्सिमम केस डाला, विभिन्न जेल में बंदी रहा, जिसमें बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट में 1-1 साल का सजा हुआ, और जो उग्र आंदोलन में जिसका हाथ पैर तोड़ा गया, जिसका बम बारूद से उंगलियां उड़ गई, तो ऐसे लोग आज भी झारखंड सरकार चिन्हित नहीं कर पाए हैं संपूर्ण रूप से। उनको देना था, पेंशन देना था, मासिक पेंशन, उनको झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित करना था, परिवार के आश्रितों को 1-1 नौकरी देना था, लेकिन ये सब काम 25 वर्षों में नहीं हुआ। तो हम लोग 40 साल आजसू के स्थापना दिवस में 100 लोगों को चिन्हित किया। हम लोग अभी झारखंड में सभी जिलों में जा के ये प्रशस्ति पत्र देंगे, लेकिन अधूरा काम बृहद झारखंड है, जो परिकल्पित झारखंड वर्तमान बना है। बिहार का एक अंश मिला है। बिहार से छोटनागपुर संथालपना को अलग करके 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। इसे हम संतुष्ट नहीं है, ये मांग हमारा पूरा नहीं होता है। हमारा मांग मरांगम के जयपाल सिंह, झारखंड आंदोलन के जनक जो आंदोलन किया, हमारा पुरखों ने जो एनी हरो ने आंदोलन को आगे बढ़ाया, बागुन सुमराय ने आंदोलन को बढ़ाया, विनोद बिहारी महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का बुनियाद डाला, AK राय ने इस आंदोलन को दिशा प्रदान किया, रामदयाल मुंडा ने बौद्धिक दिशा प्रदान किया। तो ऐसे सपनों का अबुआ दिसुम अबुआ राज, बिरसा मुंडा का सपनों का राज नहीं बना। इसीलिए कल हम लोग ने संकल्प लिया कि आजसू को पुनर्जीवित किया जाए, आजसू को पुनर्गठित किया जाए, और आगामी 25 सितंबर तक पुनर्गठन महाधिवेशन करके बंगाल का 3 जिला मिदनापुर, बांकुड़ा को जोड़ा जाए, और बंगाल ये बिहार का जमुई, बांका, भागलपुर, बाबा तिलका माझी का आदिवासी एरिया को जोड़ा जाए, और छत्तीसगढ़ का सरगुजा, रायगढ़ को जोड़ा जाए, और उड़ीसा का 4 जिला मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़ को जोड़ा जाए। ये परिकल्पित झारखंड, जहाँ पे आदिवासी मूलवासी एक भौगोलिक सीमा में, जिनकी भाषा, जिनकी संस्कृति में एक रूप होता है, और भौगोलिक सीमा से रेखांकित है। ये हम लोगों ने दिल्ली वार्ता 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ 89 में मेरे नेतृत्व में आजसू का दल बल के साथ हम लोगों ने लिखित समझौता किया। बोडोलैंड, गोरखालैंड, सुभाष घिसिंग के साथ गोरखालैंड एकॉर्ड 1988 में हुआ, और 89 में 72 घंटा विस्फोटों के आंदोलन के बाद आजसू को बूटा सिंह, राजीव गांधी बुलाया और वार्ता किया। ये तब से ये आजसू का संगठन बिखर गया, लेकिन उसका मौका का फायदा सुदेश महतो ये 2002 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन नाम का ये जो है चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन कराया। हमें पता चला कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण कर लिया चुनाव आयोग से। हम लोग दिल्ली गए और वहाँ पे जंतर मंतर में धरना दिया।
चुनाव आयोग को हम लोग ने कंप्लेंट दिखा तो इंक्वायरी किया, सुदेश महतो को फ्रॉड घोषित किया है। 2003 में चुनाव आयोग सुदेश महतो को पार्टी नहीं बन सकता, आपका एफिडेविट है 420 फ्रॉड का केस चलेगा, आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, आप ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का पार्टी नहीं बना सकते, नाम बदलो। 2003 में चिट्ठी मिला और सुदेश महतो ने 2007 में जमशेदपुर में महाधिवेशन किया और सुदेश महतो ने एजेएसयू पार्टी बनाया। एजेएसयू फुल फॉर्म नहीं है, उसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी फुल फॉर्म, शॉर्ट में बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा शॉर्ट में जेएमएम। एजेएसयू का फुल फॉर्म क्या है सुदेश महतो को पता नहीं, उन्होंने आजसू ब्रांड को आजसू पार्टी लगा दिया चुनाव आयोग से धांधली में करके। तो अब हम लोग सीधे 22 तारीख को क्यों मनाएं? 22 तारीख को बलिदान दिवस नहीं हो सकता है। बलिदान दिवस कारगिल युद्ध मनाया जा सकता है। बलिदान दिवस खरसवा गोलीकांड 1 जनवरी हो सकता है। बलिदान दिवस 6 फरवरी गुंडूरिया उड़ीसा हो सकता है। कई जगह शहीद हुआ है झारखंड आंदोलन में, बलिदान दिवस हो सकता है। निर्मल महतो हत्याकांड 8 अगस्त को बलिदान दिवस हो सकता है। सुनील महतो एमपी का माओवादी मार दिया जमशेदपुर में, गालूडी में, बलिदान दिवस है। लेकिन 22 जून बलिदान दिवस नहीं है, आप आजसू का जन्म दिवस है। इसलिए सुदेश महतो बहुत गलत काम किया और संविधानक काम किया और नैतिक काम किया। उसके खिलाफ हाई कोर्ट में 1 महीना के अंदर में हम लोग दायर करेंगे, चुनाव आयोग को पार्टी बनाएंगे, सुदेश महतो को उस पर केस करेंगे और आजसू का ब्रांड नेम उसको तत्काल हटाएं, पार्टी नाम करें, और नहीं तो कानूनी उसको लीगल नोटिस भिजवा के हाई कोर्ट के नंबर 1। उसके बाद बृहद झारखंड होगा और आजसू ऑल झारखंड जिसमें हम लोग कमान दिए हैं, ललित कुमार महतो जैसे, प्रभाकर तिर्की, मैं भी, हम लोग एक कमेटी बना लिया है कल, और हम लोग 25 सितंबर को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पुनर्गठन फिर हो जाएगा और उसके बाद बृहद झारखंड का आंदोलन फिर चालू हो जाएगा। और ये फिलहाल ये एपिसोड तो यही है। 25 साल के अंतर्गत झारखंड अलग राज्य दावा कर रहा है शिबू सोरेन पर आरोप है 3.5 करोड़ रिश्वत कांड 1993 में झारखंड के बदले उन्होंने ये रिश्वत कांड लिया। तिहाड़ जेल शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो 3.5 करोड़ पकड़ा गया और संसद को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। ये झारखंड आंदोलन को इतिहास को कलंकित किया है। वो दावा नहीं कर सकता, भले उसको एन केन प्रकरण में, मैया जोजोना में, प्रलोभन में, दारू हड़िया में गरीब आदिवासी मूलवासी को प्रलोभन दे के आप जनादेश दे दिया, लेकिन काम के बदले, अच्छा काम के बदले उसको जनादेश नहीं मिला है। फर्जी तरीके से वो आया है, प्रलोभन दे के आया है। इसीलिए जेएमएम झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया है। ये चीज को इतिहास का बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात है, मैं विधायक था 1990 में, लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। 324 एमएलए में मैं उस समय मेरा उम्र था 35 साल का उम्र था और मैं लालू जी को चैलेंज किया और विधानसभा से मैंने इस्तीफा दिया। 1 साल 5 महीना थे एमपी एमएलए और एमएलए विधानसभा से हम त्याग दे दिया। दूसरी बात है, उस समय भी पैसा लेके 19 एमएलए लालू के गिरवान में था और उन्होंने छोटापुर संताल पुराना प्राधिकार को उन्होंने बिहार को अलग नहीं किया जाए, उसमें लालू से समझौता किया और 19 तो एमएलए 1-1 करोड़ रुपया दिया। मुझे भी लालू जी ने 1 करोड़ ऑफर किया था 1991 रिजाइन मत दो और तुम झारखंड नहीं बनेगा, बिहार नहीं अलग होगा, तुमको 1 करोड़ ले लो। लेकिन मैं नहीं माना और लालू से बहस हुई विधानसभा और उस बहस के दरमियान मैंने 12 अगस्त 91 में विधायक पद से त्याग देने वाला इतिहास में नहीं है। एक ये है विधायक में त्याग, दूसरा नो झारखंड नो इलेक्शन, आजसू का झारखंड आंदोलन में इलेक्शन बाइकआउट का नहीं, जो आजसू ने बाइकआउट किया। दूसरा कि रेल रोकना और आर्थिक नाकेबंदी और पूरे झारखंड को आग के हवाले कर देना, ये बोडोलैंड गोरखालैंड को पीछे छोड़ देना। ये 50 साल के इतिहास में आजसू ऐसा शक्ति था जो 10,000 सेना आया, सूर सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, फास्ट लाइनर, राजू महतो आया है, प्रेम किस्कू, ये ललित महतो, ये तमाम ऐसे लोग झकझोर कर दिया। ये लोग एमएलए भी नहीं थे। तो दूसरा पॉइंट
इन 25 वर्षों में आंदोलनकारी को चिन्हित का काम नहीं हुआ है और उनको पेंशन देने का काम पूरा नहीं हुआ, उनके परिवार आश्रित को नौकरी देने की बात नहीं हुई। तीसरा चीज है कि आज तक स्थानीय नीति ये परिभाषित नहीं हुआ, विधानसभा से पारित हुआ, उसमें क्लोज जोड़ दिया कि 1932 का खतियान ये स्थानीय नीति बनेगा, लागू तभी होगा संविधान के 9वें अनुसूची में जब शामिल किया जाएगा। संविधान का 9वें अनुसूची केंद्र सरकार के अंदर में है। जब तक राष्ट्रपति ये उनका अपने नियत से, अपने विवेक से 9वें अनुसूची में कानून को सूचीबद्ध करने का निर्णय नहीं देंगे, तब तक नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार कैबिनेट में 9वें अनुसूची में कोई भी राज्य सरकार की नीति को इंक्लूड नहीं कर सकता है। लेकिन ये जानबूझ के हेमंत सोरेन पिछले बार इसको स्थानीय नीति विधानसभा से विधेयक पारित किया और ये 9वें अनुसूची में लागू होगा, तो मतलब आज भी स्थानीय बिना स्थानीय नीति लागू का नौकरी कैसे दे रहा है। दूसरा चीज है आरक्षण नीति। पूरे संविधान में ऐसा है कि अभी 50 ST SC OBC मिला के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आर्थिक पिछड़ा को 10% जोड़ दिया, यानी ST SC OBC प्लस 10% मिला के राज्यों में 60%, केंद्र में 60%, लेकिन जानबूझ के आरक्षण नीति को लटकाया हेमंत सोरेन। पिछले बार 77% उन्होंने बिल पारित कर दिया विधानसभा से, 77, क्योंकि 77 कैसे पारित होगा जब 60% से ज़्यादा होगा। 2023 में नीतीश कुमार ने 64% बिहार में बढ़ा दिया, केवल 4% बढ़ाया, लेकिन नीतीश कुमार के आरक्षण नीति 60 के जगह 64 किया, 4 बढ़ाया, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया। जब बिहार में 64% रिजेक्ट हो सकता है तो भला झारखंड का 77% आरक्षण कहाँ टिकेगा। यानी यहाँ आरक्षण नीति 25 वर्षों में लागू नहीं है, स्थानीय नीति लागू नहीं है, तो आप कैसे नौकरी दे रहे हो। तो हेमंत सोरेन को भी हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि स्थानीय नीति सभी राज्यों में लागू है, झारखंड नहीं। दूसरा है कि हाईकोर्ट ने आदेश, रिट हुआ, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हेमंत सोरेन सरकार आपको पैसा कानून लागू होगा। हाईकोर्ट का डंडा हुआ, लेकिन आज चुनाव के बाद 5 महीना 6 महीना हो रहा है, ये बिल्कुल ये अनसुनी कर रहा है। तो पैसा कानून 5th शेड्यूल में अनिवार्य जो है, पैसा कानून लागू क्यों नहीं कर रहा है, हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, इसीलिए भी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। दूसरा है TSC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, गवर्नर को अधिकार है 5वें अनुसूची में कि गवर्नर आदिवासी MLA को, 15 आदिवासी MLA को नॉमिनेट करेंगे, मुख्यमंत्री को अधिकृत करेंगे। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है भारत का संविधान 5वें अनुसूची, लेकिन हेमंत सोरेन ने पिछले बार कैबिनेट में पास किया कि राज्यपाल को हटाओ बोलता है इस अधिकार से, अपने बन गया गवर्नर और अपना TSC, इसलिए TSC में निर्णय नहीं ले सका संविधान। तो सारा काम असंवैधानिक चल रहा है। इसीलिए आज आजसू का पुनर्गठन होगा और रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में, BP सिंह नेतृत्व में 53 संगठन मिला के झारखंड समन्वय समिति बना था, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। 2 चीज का जरूरत है, आजसू स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ने वाले पास आउट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कमेटी बनाएंगे 1-2 महीना के अंदर में। तीसरा महीना में सितंबर में आजसू पुनर्गठन होगा, बृहद झारखंड की लड़ाई होगी और हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि JP आंदोलन के तर्ज पर, JP ने 74 में ललकारा था कि जनता आती है सिंहासन खाली करो और संपूर्ण क्रांति। तो आज जितने भी आजसू के पुराने फाइटर है, जयप्रकाश नारायण आंदोलन 74 में आंदोलन किया और 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। हम लोग 2029 तक ये वर्तमान हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी सरकार, झारखंड विरोधी सरकार, मूलवासी विरोधी सरकार रोजगार नहीं दे रहा है, पलायन नहीं रोकता और गांव-गांव में शराब दुकान खोलने का ये मनसा रखता है। इसलिए ऐसे सरकार को, जन विरोधी सरकार को, आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार को हम लोग 2029 में इसका मुंह नहीं देखना चाहेंगे, इसको जड़ से फेंकेंगे। JP आंदोलन के तर्ज पर संता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, यही है।